इन टीचिंग्स की शुरुआत में हमने बात की थी थिंकर इज थॉट। तुम्हें एक पोस्ट के द्वारा पूछा भी गया था, जो पिछले हफ्ते हमने बात की थी, कि तुम क्या जाने जो कहा गया था। कुछ ने अपनी एक्सप्लेनेशंस दी, कुछ ने यहाँ तक कहा कि कृष्णमूर्ति उनकी समझ से बाहर है। शुरुआत में तुमसे ये कहा गया था कि यही दो उत्तर प्राप्त होंगे और ये दो तरह की खाई है जिसमें तुम गिर जाओगे। एक ने कहा समझ आ चुका है, ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन, और दूसरे ने कहा कि समझ से बाहर। भ्रम पैदा करने वाली बात ये है, यहाँ पे ये दोनों ही एक्सप्लेनेशंस हैं, व्याख्याएं। तुम्हें कहा था संतुलन बनाना है, जैसे एक रस्सी पे चल रहे हो। पलक झपकने जितनी भी रुकावट काफी है इस संतुलन के बिगड़ने के लिए। क्या अब तुम्हारे पास सिवाय अवेयर रहने की कोई रास्ता है? इसे कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। बात करेंगे इस पे, लेकिन आज ये विषय नहीं है, रुकावट विषय है। थिंकर इज थॉट। तो इतनी जल्दी किसी नतीजे पे ना पहुंचे, समझे या नहीं समझे। तुमसे फिर भी पूछा जाएगा, क्या जाने, तुम्हें बताना फिर भी है। तभी तो एक और ढंग से कहने की कोशिश की जाएगी। तो क्यों जरूरी है ये जानना थिंकर इज थॉट? आखिर क्या रखा है इस बात में? और भी तो बहुत से विषय हैं। वाई थिंकर इज थॉट? तुम्हें पता है, थिंकर इज थॉट को जानने के लिए तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा, और उस अवेयरनेस के लिए ऊर्जा लगेगी, एनर्जी चाहिए तुम्हें। क्या तुम इतने सीरियस हो जानने के लिए? तुम्हारे जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं उसमें ये चिंता भी शामिल है कि थिंकर इज थॉट क्या है, इनलाइटन होना क्या है, मुक्त होना क्या है, मृत्यु क्या है, परमात्मा है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है। तुम 10 लोगों को इकट्ठा करना, या एक पूरे गांव को या एक पूरे शहर को इकट्ठा कर लेना, उन सभी को कहना कि जितनी चिंताएं तुम लिख सको वो लिख लेना। जितनी भी चिंताएं तुम सोच सकोगे वो सारी चिंताएं थिंकर इस थॉट में समा जाएंगी। और थिंकर इस थॉट को जानते ही, समझते नहीं, जानते हुए सभी चिंताओं को एक ही बार में काट दिया जा सकता है। अवेयरनेस, जागृति, वो काटने वाला औजार है। अगर भ्रम जाल की जड़ ही सूख जाए तो पूरा का पूरा वृक्ष ढह जाने में कितना समय लगेगा? क्या आज भी तुम एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता को इकट्ठा कर थिंकर इस थॉट को जानने के लिए कि ऐसा कुछ दोबारा दोहराया ही ना जा सके, क्या तुम इतनी ऊर्जा से सुन सकते हो जो कहा जाएगा? क्या तुम इतने होश से, क्या तुम इतनी अवेयरनेस से सुन सकते हो जैसे जीवन के कुछ यही पल बचे हों? क्या इस वक्त सिवाय इसे जानने के अलावा तुम्हारे लिए कुछ भी महत्व न रखता हो?
जो कल्पनाएं तुमने इकट्ठा की हुई हैं, क्या उनसे मुक्त होकर तुम सुन सकते हो? बाकी जो करना है वो बाद में कर लेना। क्या बिना ये बोले जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है? ये जो भीतर तोता बोलता रहता है, क्या तुम उससे मुक्त होकर बस सुन सकते हो? हो सकता है तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या एक नास्तिक हो। क्या तुम इन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के सुन सकते हो? अगर इन्हें साथ लेकर चलोगे तो वो तुम्हें अवेयर नहीं होने देंगी। जिस बोझ को तुम लेकर चल रहे हो, क्या थोड़े समय के लिए तुम उसे नीचे रखकर बस सुन सकते हो? अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो आज और यहीं इसी वक्त मुक्ति घटित हो सकती है। घर में आग आज लगी हुई है, तुम इसे कल पे नहीं टाल सकते। अभी इसी वक्त नहीं तो फिर कब? 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद? जानना अभी हो सकता है, बाद में या कल ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। अभी और इसी वक्त, जैसे श्वास अभी है। चाहूं तो कृष्ण मूर्ति की टीचिंग्स को एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन उसका दुष्परिणाम तुम कृष्ण मूर्ति के गुलाम बन जाओगे। उनके शब्दों को एक बिलीफ सिस्टम की तरह इस्तेमाल करोगे। पहले जिस पिंजरे से मुक्त हुए थे, कृष्ण मूर्ति के विचारों के पिंजरे में कैद हो जाओगे। एक्सप्लेनेशंस, आसान उत्तर मत ढूंढना, वो खाली शब्द होंगे, उधार ली गई नॉलेज। पहले भी एक मशीन की तरह थे, अब एक नई तरह की मशीन हो गई जिसपे कृष्ण मूर्ति का लेबल लगा है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो तुम्हारे पास वो है जो चाहिए इसे जानने के लिए। वरना पेशेंस, धैर्य किसके पास है आजकल? तो आगे कुछ सवाल किए जाएंगे, अपने भीतर झांकना बिना उत्तर की उम्मीद किए। क्योंकि अगर तुमने जाना तो वो सेकंड हैंड नहीं होगा। तुम्हें विचार आते हैं, ज्यादातर अनुभव ये होता है कि एक सोचने वाला है, यानी विचारक, एक सोची गई चीज है, यानी विचार। ये जो दो का अनुभव है, ये भ्रम है। एक चिंता से भरा हुआ विचार आया कि कल पता नहीं क्या होगा, मैं जीवन में सफल हो पाऊंगा या नहीं। ये विचार आते ही अनुभव होगा कि मैं ये विचार कर रहा हूं। मैं यानी थिंकर, जो इस विचार को सोच रहा है। क्या सोचने वाले का यानी थिंकर का उस विचार से कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है? क्या ये एक दूसरे के बिना जिंदा रह सकते हैं? चिंता कर रहे थे कि कल पता नहीं क्या होगा। बीच में एक दोस्त का कॉल आता है, चलो फिल्म देखने चलते हैं। या किसी ने खुशखबरी दे दी कोई। क्या होता है तब? एक्साइटमेंट पैदा हो गई, नए विचार आने लगते हैं। अब इन विचारों को देखकर चिंता तो नहीं महसूस हो रही, लेकिन एक खुशी का अनुभव हो रहा है। लेकिन जो चिंता कर रहा था कुछ समय पहले, वो कहाँ मर चुका?
क्या जैसे ही चिंता के विचार मिट गए, वो साथ ही नहीं मिट गया? तो क्या रिलेशन था इन दोनों के बीच? अगर थिंकर परमानेंट होता, अगर थिंकर सचमुच कोई चीज है, तो वो मर कैसे गया? क्या एक विचार उसे मृत्यु के घाट उतार सकता है? क्या ये दोनों एक ही हैं जो दो होने का भ्रम पैदा करते हैं? अगर ये एक ही है, तो दोस्त की कॉल आते ही वो बदला क्यों? अब ये जो खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, ये नया वाला थिंकर कौन है? जो कभी मर जाता है फिर जिंदा हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जो उसे जिंदा रखे हुए है, जिसे तुम कहते हो कि मैं विचारों को देख रहा हूं? वो अचानक से मर गया और फिर से जिंदा हो गया। कौन है जो उसे जिंदा किए जा रहा है बार बार? अगर वो परमानेंट है, सच में कुछ है, तो वो रुक क्यों नहीं जाता? क्या विचार ही उस मैं को जिंदा नहीं रखते? अगर जिसे हम मैं कहते हैं, अहंकार, ईगो, उसे जिंदा करने के लिए थॉट्स की जरूरत है। अगर वो थॉट्स की नदी बहती रहे, क्या वो उसे परमानेंट होने का भ्रम पैदा नहीं करती? वो विचारों की नदी के मिटते ही तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो ये कह सके कि मैं थिंकर हूं? कैसी अवस्था है ये बिना उस मैं के? जैसे ही एक नया विचार आता है, एक विचार के मरने के बाद वो मैं फिर से जिंदा हो जाता है। जब भीतर मैं नहीं बचता, जो तोता बोलता रहता है ये सही है, ये गलत है, जो सवाल करते रहता है, जब वो मिट ही जाता है, कैसी है ये अवस्था? जो शोर कर रहा था, बार बार चिल्लाकर बोल रहा था, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं चिंतित हूं, मैं खुश हूं, वो मैं मिट जाता है। उस मैं से जुड़ी हुई सब सवाल मिट जाते हैं, क्योंकि जो सवाल कर रहा था वो ही नहीं बचा। क्योंकि सवाल थॉट है और थॉट थिंकर को पैदा करता है। जब वो थिंकर ही नहीं बचा, तो कैसा सवाल? जब तुम सवाल करते हो कि आत्मा है या परमात्मा है, कौन है जो ये सवाल कर रहा था कि मुझे जानना है, मैं जानूंगा? जिसे तुम मैं कहते हो वो खुद एक विचार है। विचार के मिटते ही वो मिट जाता है। अगर तुम्हारे भीतर सवाल ही नहीं पैदा हुआ, क्योंकि सवाल पूछने वाला वही मैं है, थिंकर है, जो सोच रहा है कि परमात्मा है, जो भ्रम पैदा करता है दो के होने का। क्या थिंकर ही थॉट है और थॉट ही थिंकर है? साधारण अनुभव में इन दोनों को अलग कर दिया जाता है, जो जीवन के तमाम दुखों का कारण है।
जैसे ही वो सवाल करता है, विचार करता है, वो जिंदा हो जाता है, शोर मचाने लगता है, और जैसे ही वो मिट जाता है, शोर करना बंद कर देता है। कैसी है ये अवस्था, और इसे अवस्था कहने वाला भी कौन है? अब एक और सवाल करते हैं, मन क्या है फिर? क्या विचार और मन में कोई संबंध है? क्या जब विचार मिट जाते हैं, उसके बिना कोई ऐसी चीज है जिसे तुम कह सको कि ये मन है? क्या थिंकर, मन और विचार, और जिसे हम मैं कहते हैं, ये एक ही नहीं है? जैसे ही कोई सवाल उठ खड़ा होता है, क्या वो थिंकर या मन को जन्म नहीं देता? जब थिंकर और थॉट को जान लिया जाता है कि वो एक ही है, कैसी है ये अवस्था? क्या यहां से ध्यान घटित हो सकता है? जब विचारों के बदलने से ये मैं बदल जाता है, जब ये शोर मचाने वाला बहरूपिया नहीं बचता, तो क्या ध्यान घटित हो सकता है? क्या जिसे हम मैं कहते हैं, क्या वही कल्पना के जाल नहीं बुनता जो खुद कल्पना का ही एक हिस्सा है? क्योंकि जैसे ही कल्पना मिटती है, कोई कल्पना करने वाला बचता है? जो चिंता कर रहा है, चिंता का विचार मिटते ही वो कहाँ मिट जाता है? क्या चिंता का विचार उसे साथ में नहीं ले जाता? तो फिर वो अलग कैसे हो सकते? ये डुअलिटी भ्रम है। हम इन दोनों को हिस्सों में बांटते हैं। हम ज्यादातर अनुभव दो हिस्सों में बांट कर करते हैं, जो कि एक भ्रम है, द्वैत है, डुअलिटी है। क्या बिना अवेयर रहने के तुम्हारे पास कोई रास्ता है? क्योंकि जैसे ही अवेयरनेस नहीं रहती, क्या फिर से उसी माया जाल में, उसी भ्रम में जीने नहीं लगोगे? क्या बिना इस बोझ के, बिना इस मैं के जीवन जिया जा सकता है? इन विचारों को कौन पैदा करता है? क्या ये विचार वही नॉलेज नहीं है जो तुमने पैदा होते ही सीखना शुरू कर दी थी, जो उस थिंकर को पैदा करती है, विचारों को पैदा करती है? कृष्णमूर्ति उसे कंडीशनिंग बोलते हैं, यानी तुम्हें मशीन बनाया गया। लेकिन जैसे ही तुम इस कंडीशनिंग के प्रति जाग जाते हो और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है बिना अवेयर रहने का, तो ये चॉइसलेस अवेयरनेस है, जिस पे बात करेंगे कभी। तो जैसे ही तुम कहते हो कि तुम समझ गए कि थिंकर इज थॉट क्या है, वो कौन है तुम्हारे भीतर जो कहता है कि वो समझ गया? क्या ये फिर से वही मैं नहीं है? क्या तुम इस बात से जान पा रहे हो जागृत रहने का महत्व? क्या वो मैं एक काल्पनिक नहीं था? उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है जिसे हम जिंदा करके रखते हैं? क्या ये मुक्त हो जाना ध्यान जैसा कुछ नहीं है, जहां अंतिम परत भी नहीं बचती जो कह सके कि मैं ध्यान कर रहा हूं? क्योंकि शोर मचाने वाला नहीं है,
इकट्ठा की गई नॉलेज विचारों को जन्म देती है और वो विचार मैं के होने का भ्रम पैदा करते हैं। एक सवाल के साथ तुम्हें छोड़ता हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे तुम कह सको कि वो मैं हूं? तो वो कौन होगा जो कहेगा कि वो मैं हूं? क्या हमारे उस मैं को इकट्ठा किए गए शब्द, नॉलेज वो जिंदा नहीं रखती? क्या जितने सवाल हम पूछते हैं क्या वो हमारे अपने हैं या इकट्ठा किए गए हैं, उधार लिए गए हैं? और हम उसी को मिटाने के लिए, इनलाइटन होने के लिए कुछ खास तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करते। इतने मुक्त होकर अगर जीवन में कोई काम किया जाता है तो वो काम कैसा होगा? क्या जान पाए तुम इस समय के दौरान? लिखना जरूर।